तहसील कैंप के फतेहपुरी चौक पर सरे बाजार में एक युवक ने अपनी पत्नी के सामने ही चाकू से वार करके भाभी की हत्या कर दी। पत्नी ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन दहशत के मारे आसपास के दुकानदार, रेडी वाले और लोग आगे नहीं आए। हत्या के बाद आरोपी भागा तो एक वकील ने पीछा करके उसे पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि पति व उसका परिवार गलत काम करवाने के लिए उसको दबाव बनाते थे, इसलिए वह और जेठानी परिवार से अलग रहती थी। पुलिस ने आरोपी को आज अदालत में पेश करके गहनता से पूछताछ करने के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। हम जा रहे थे, रास्ते में दवाई लेके घर जा रहे थे हम, तो हमारे पीछे लगे थे ये। तो हम पीछे लगने के बाद हमने पुलिस को ही फोन करा 100 नंबर पे। हम खड़े हो गए वहाँ पे, मामा सर हमारे पीछे गुंडे लग रहे हैं। लगने के बाद फिर हम पीछे तो वो एकदम ही आया था और मार के मतलब मैंने बहुत कोशिश करी छुटाने की, वो छूटा नहीं एकदम, और फिर एकदम भाग गया वो मार के। हम आ रहे थे ना, तो हमने देखा उसको हमारा पीछा कर रहा है वो। कौन था? मेरे घर वाला था। तो आपके साथ ऐसा क्यों, इनके साथ क्यों ऐसा किया उन्होंने? पहले से मतलब लड़ाई थी हमारे को, हम रहना नहीं चाहते, हमारे को कहते धंधा करने के लिए, हम करना नहीं चाहते, तो हमारे पीछे लगे पड़े हैं वो। मतलब यहाँ लॉकडाउन में रहने आए थे। ऐसा उसने अपनी भाभी के साथ क्यों किया? वो इसलिए मतलब धमकी देते तो बार हम रहना नहीं, उनके साथ रहना नहीं चाहते, तो कहते तुम नहीं रहोगे ना यहाँ, वो नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे, तुम्हारे साथ हम ऐसे करेंगे। हमारे बहुत दिन से हमारे पीछे लड़ रहे, हमारे घर का भी सामान सब तोड़ कर दिया था। हमने देखा पूरी चौक पे ना एक भीड़ लग रही है, भाग के गए, हमने वहाँ देखा तो एक माता जी इनके यहाँ से ना बहुत तेज खून आ रहा था। परना लेके भाई का मैंने अंदर डाला उनके यहाँ पे, जहाँ पे सुराख हुआ था, और बंद करके खून को यहाँ उठा के ले गए। और यहाँ आते आते अंदर गए तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा वो पूरे हो गए। ना मिली थी पुलिस को कि वही वहाँ फतेहपुरी चौक पर एक आदमी ने एक औरत का चाकू मार दिया। पुलिस मौके पहुंची, जहाँ पर पता चला कि उस औरत को लेकर ना हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में गए तो वो औरत मर चुकी थी, उसके साथ उसकी दौरानी थी प्रिया और रानी। उसने दरखास्त दी, जिस पर कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कर दी। भरत है, कोई भरत है, इसका जेठ बनाने वाली। सेक्टर 13-17 में ज्योति कॉलोनी के पीछे 3 प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। ज्योति कॉलोनी के पीछे प्लाट नंबर 59, 60, 61 खाली पड़े हैं। करीब 20 मजदूर लगाकर प्लाट की नींव भरवाने का काम शुरू कर दिया गया था। कब्जे की सूचना मिलते ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी विकास ढांडा ने जय बलराज को कार्रवाई के लिए कहा, जिस पर कर्मचारी विनोद बांगड़ को मौके पर भेजा गया। विनोद ने बताया कि वहां नींव भरने का काम तेजी से करवाया जा रहा था, उन्होंने काम रुकवा दिया है। वहीं जय बलराज ने इस बारे में बताया कि जो व्यक्ति उक्त प्लाट पर अपना होने का दावा कर रहा था वह दस्तावेज पेश नहीं कर सका, इस कारण अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से काम रुकवा दिया है। वहां पर अमित ने उक्त प्लाट अपने होने का दावा किया था और कहा था कि यह प्लाट उसने दिनेश नाम के व्यक्ति से खरीदे हैं, लेकिन वह दस्तावेज नहीं दिखा सका। अमित को दस्तावेज लेकर कार्यालय में बुलाया गया है। अगर वह दस्तावेज लेकर नहीं आते तो वहां पर जेसीबी चलवा दी जाएगी और इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये प्लाट ये जी भाई साहब ज्योति कॉलोनी है, वार्ड नंबर 1 में, सेक्टर 13-17 में। यहाँ पे जी ये उड्डा की जमीन है, उसके ऊपर वैसे भी डिस्प्यूट चला हुआ है, 40 साल तो का तो केस है इसके ऊपर, जमीन के ऊपर। तो ये लोग जो हैं ये नहीं पता जी कौन कहाँ के हैं जी, बाकी कुछ हैं जी अज्ञात लोग ही यहाँ पे कब्जा मार रहे, कम से कम 1000 गज जगह है जी ये। इसके ऊपर वैसे भी रतिराम जी का पहले का 40 साल का केस चला हुआ है। ये बीच में आके कह रहे हमारे पास डॉक्यूमेंट, हमने किसी और से लिखवा लिया, हमने ये लिखवा लिया, मतलब सरासर धक्का सा ही है जी ये ज्योति कॉलोनी है। पहले भी अंदर भी कई अवैध कब्जे कर रखे हैं जी, अब यहाँ पे भी आया कोई मना करता है तो जो उनके साथ फिर ये धक्का मुक्की करते हैं जी। ठीक है जी, बाकी हम तो ये चाहते हैं जी यहाँ पे मतलब अवैध काम कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो यहाँ पे कम से कम 33 साल से रह रहे हैं जी, रेस्टोरेंट काल सब कुछ है। ये बाहर के लोग आके हमें कॉलोनी वालों को भी परेशान कर रहे हैं। उड्डा डिपार्टमेंट के पास कब्जे के रिकॉर्ड जाते हैं, कॉलोनी वाले बदनाम होते हैं। हमने तो यहाँ पे मैंने खून पसीने की मेहनत से जी यहाँ पे चीज़ ले रखी हैं, पैसे कमा के अपना प्लाट लिए हैं जी। तो अब उड्डा वाले आए हैं क्या? अब यहाँ पे जी मौके पे जी यहाँ पे विनोद बांगड़ जी पहुँचे हैं जी, जय साहब अभी आ रहे हैं, स्टेट ऑफिसर का फ़ोन आया है, सब मौके पे आके इंक्वायरी करेंगे, जो भी होएगा। फिलहाल यहाँ मौके पहुँच के उड्डा की तरफ से जो बंदे आए उन्होंने काम को रुकवा दिया है। फिलहाल अभी काम बंद है। तो कौन थे लोग जो कब्जा करने वाले? ये जी यहीं के हैं जी, कॉलोनी में ही रहे हैं जी, यहाँ ज्योति कॉलोनी में है बंदे बाहर के जी, नाम मैं जानता नहीं जी।
इसके ये कह रहे हैं कि हमारे हमने किसी सेठ से लिया है, ये हुड्डा की ज़मीन है। और ज्योति कॉलोनी का जो 2 साल पहले के हाई कोर्ट में केस भी हार चुके हैं, और ये हुड्डा की ज़मीन है, ये अननेसेसरी इस पर कब्जा कर रहे हैं। और हैं जी, विभाग की क्या कार्रवाई रही है? विभाग ने इनको भगा दिया मौके से, और इसको जो इनके खिलाफ जो भी एफआईआर लॉन्च कराई जाएगी इनके खिलाफ। तो नॉन है अननोन है अभी? नहीं, एक अमित का रहा है और उसके 3 साथी हैं, उनके फोटोग्राफ ले लिया, उनके साथ स्कॉर्पियो गाड़ी थी। गांव कचरौली की एक महिला ने उसके साथ गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करने की शिकायत के बदले थाना सदर पुलिस पर मारपीट का मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला के पति ने बताया कि करीब 18 दिन पूर्व गाँव के 2 व्यक्तियों द्वारा उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना सदर में देकर कार्रवाई करवाने की मांग की थी, परंतु पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए केवल मारपीट का मामला दर्ज किया था। क्या मामला है? 22 तारीख 7/9/2020 दिन के 12 बजे का शाम था। ये मेरी घरवाली अपने मामा के घर जा रही थी, तो रास्ते में इसको गली में 2 जनों ने पकड़ के इसको तूड़ी वाले कोठे बरामदे में ले गए। इसके साथ बलात्कार किया गया। तो फिर मैं शाम को आया तो दरख्वास्त दिवाई। वो जो वो थे अपराधी थे, उन्होंने पहले ही पुलिस वालों के साथ सेटिंग करी हुई थी, उनको पैसा पूसा खिला के उनको सारा करवा के केस को रफा दफा करवा दिया। 107 का 151 का केस लगवाया जी। जो केस बनता था इसमें हमारा बलात्कार का लगाया नहीं गया। पुलिस वाले ने हमारे को धमकाया पिटाया, हमारे को फैसला करने का वो दबाव देते थे, इसलिए हम थाने में गए नहीं। जब उसका चालान होया जी, हमारे को बुलाया नहीं गया, ना बताया गया जी, उसका दे दवा के उन्होंने चालान करवा लिया जी। कितने बंदों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? इसमें 2-3 बंदे को पकड़ा था जी। उसको पैसे लेके छोड़ देते थे, हमारे को बताया नहीं जाता था। कभी कहते थे पुलिस वाले ने हमारे से 2 दिन का टाइम लिया था, भाई हमारे को 2 दिन का टाइम दे दो, हम जो आरोपी है उनको पकड़ लेंगे तो उनको देंगे। उन्होंने हमारे को जो टाइम लेके उनको एफआईआर दर्ज करवा के उनको छोड़ दिया, हमारे को बताया नहीं। आरोपी कौन कौन है इस मामले में? आरोपी अनिल और दीपक है जी। गाँव कौन कौन सा? गांव अनिल तो गांव कचरौली का है जी, और जो दीपक है वो राजापुर के पास सरदार है लखा सिंह, उसके पास नौकर हैं जी। उसने वो पैसा पूसा देकर जी उन्होंने अपना उसको बाहर निकलवा लिया है। अभी भी जैसे मेरे गांव में राजापुर में मेरी दुकान है फास्ट फूड की, वहाँ पे भी अभी वो आरोपी आ जाता है और मेरे को डराता धमकाता है। वहाँ पे मेरे को जी उनका खतरा भी है। अभी आप यहाँ पर किससे मिलने आए हैं? हम यहाँ एसपी से अपनी दरख्वास्त सुनाने आए हैं कि हमारे को इंसाफ मिले। घर से अपने मामा के घर जा रही थी मैं, आगे 2 लड़के खड़े थे, दीपक और अनिल। मेरे को उठा के तूड़े वाले कोठे में लेके मेरा मुंह तो फाड़ दिया दोनों ने। मेरे को चाकू दिखाया, डराया, धमकाया, मेरे साथ गलत काम हुआ। मेरे जैसे दिल में आया वैसे करे मेरे साथ। पुलिस में गई, मेरी कुछ कार्रवाई नहीं करी उसने, उल्टे बयान ले लिए मेरे से, मेरे को धमकाया, मारा। किसने बयान उल्टे लिया आपको? जी पुलिस वालों ने। मेरी कुछ कार्रवाई नहीं की, मेरे को इंसाफ चाहिए। सारे गांव में मेरी बदनामी होगी जी। दीपक जी 7वां महीना 22 तारीख 12 बजे का टाइम 2020 का। अब तक कार्रवाई क्या हुई आपके? जी कुछ नहीं हुई। और वो तो बड़े लोग थे जी, पैसे घेर दिए उसने 107 में 151 में उनको दफा कर दिया, छोड़ दिया उनको। हमारी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। हमने दरखास्त दी पुलिस में, सारा कुछ किया, हमारी कुछ सुनाई भी नहीं हो रही हमारी तो कुछ भी। हम तो हमारे को तो बस इंसाफ चाहिए जी, उनको अंदर चाहिए हमको। अधिवक्ता अनिल भान ने पार्षद पति विजय सहगल द्वारा करवाई गई अवैध रजिस्ट्री के मामले में पत्रकार वार्ता करके कहा कि इस फर्जी रजिस्ट्री के मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पानीपत तहसील के अंदर एक ट्रांसफर डीड फर्जी करवा दी गई है। ये ट्रांसफर डीड जो फर्जी करवाई गई है, इसका नंबर है 14/022 और जिसकी डेट है 17/3/2020।
इस बारे में मैंने कई साल से इस तहसील के बहुत से रिकॉर्ड निकलवा चुका हूँ, RTI लगवा चुका हूँ। उन रिकॉर्डों में काफ़ी चीज़ इनके घपले पकड़े गए थे और ये भी घपला इसी जो RTI में जो मैंने मांगी थी उसमें ये घपला पकड़ा गया है, जिसकी कंप्लेंट मैंने अपना SP साहब को दी है, गृह मंत्री जी को दी है, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को दी है और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको भी की है और इसके अलावा कई और डिपार्टमेंटों को मैंने इसकी जांच के लिए भेजा है और मुकदमा दर्ज करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट की है। कहाँ की जगह है और कितने कॉस्ट की है और रजिस्ट्री कहाँ की दिखाई है? जो ये ज़मीन है ये रकबा है सनोली रोड का और जगह है ये सरकारी जगह है। 25 वर्ग गज की ये जगह है जहाँ पर 3 लाख रुपए प्रति वर्ग गज की रेट है। लगभग 75 लाख रुपए की ये ज़मीन कब्जा करने की अधिकारियों समेत प्री प्लानिंग से ये काम किया गया है। किसने किया ये काम जो है दौलत राम विजय सहगल जो बाप बेटा है, इन दोनों ने जो किसकी सहायता से किया है, नायब तहसीलदार पानीपत, रजिस्ट्री क्लर्क, रीड राइटर, नायब तहसीलदार का जो रीडर है, ट्रांसफर डीड के जो गवाह होते हैं, एक नंबरदार होता है और एक साथ में और गवाह खड़े करते हैं वो। इसके अलावा एक AWDN डिपार्टमेंट होता है जो लोन चेक करता है कि इस जमीन पर लोन है कि नहीं, उसके भी इस पे हस्ताक्षर है। और इसके अलावा जो ट्रांसफर डीड करने के लिए जो एक फार्म होता है मार्क किया जाता है, वो मार्किंग जिसने किया एक वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मेरी ये मांग है कि इनके ऊपर पहले मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अंदर जो जमीन है सनोली रोड की है, सरकारी जगह है और डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं पति तरफ इंसार के, तहसील कैंप के, जिस बेस पे ये रजिस्टर्ड डीड तैयार की गई है। जो रजिस्टर्ड डीड तैयार की गई है वो रजिस्टर्ड डीड है जो पुरानी 1162 तरफ इंसार की है, जिस बेस पे ये मैटर बना के और डीड तैयार की गई है और वो डीड नंबर है जो गलत फर्जी तैयार की गई है 14/0/22 और डेट है 17/3/2020। ऐसा गलत काम किया और सरकारी जमीन को कब्जा करने की नियत से और अपने पद का गलत उपयोग करते हुए और हेराफेरी धोखाधड़ी से और इसके अलावा अन्य भी कई क्राइम इन्होंने पहले भी कर रखे हैं, तो इनको देखते हुए इनके ऊपर पर्चा दर्ज करना चाहिए। इस मामले में तहसीलदार ने पहले भी शिकायत दे चुका है, पुलिस में शिकायत दिया, मुकदमा क्यों दर्ज हो रहा है, क्या मानते हैं आप? इसमें ये भी लग रहा है कि राजनीतिक दबाव है, इसलिए पर्चा दर्ज नहीं किया जा रहा है। मैं उन राजनीतिक नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, अगर ये इसमें गलत तरह से उसका इन्वॉल्व होंगे, उसका साथ देंगे दोषी का, तो ये खुद भी इसमें उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, उनके साथ भी क्या हो सकती है, क्योंकि क्राइम जो भी करेगा उस पर कार्रवाई जरूर बनेगी, चाहे इसमें वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे कोई भी हो। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।